माई सेल्फ विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं जो बहुलक चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2। देखिए लास्ट टाइम लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, बहुलक के बारे में पढ़ा था और दूसरी चीज पढ़ी थी बहुलक का क्या किया था, हमने वर्गीकरण किया था। इसके बाद जो आप पढ़ने वाले हो, आपकी जो अगला जो टॉपिक चलने वाला है, इसी में अच्छा टॉपिक है बहुलकीकरण की विधियां। जो बात की है बहुलकीकरण की विधियां, देखिए बहुलकीकरण की विधियां। देखिए होती क्या है बहुलकीकरण की विधियां, ये दो टाइप से रीड करते हैं। जो आपका बहुलकीकरण चलता है पॉलीमर चैप्टर में, जो बहुलक की बात करें, बहुलकीकरण कहते किसे हैं भाई? छोटी छोटी जो एकलक इकाई आपस में जुड़कर जो किसका निर्माण करती है, बहुलक का निर्माण करती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं। बहुलकीकरण आपके दो प्रकार का चलता है, एक तो आपका योगात्मक योगात्मक बहुलकीकरण, और दूसरा जो आपका चलता है वो चलता है आपका संगनन बहुलकीकरण, संगनन बहुलकीकरण। क्लियर? अब आपके लिए बात की जाए योगात्मक के भी आपके डेरिवेटिव चलता है। एक तो आपका चलता है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण, और दूसरा चलता है जो आपका आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण। एक आपका चलता है आयनिक में भी दो केस चलते हैं, एक तो धनायनिक और एक चलता है ऋणायनिक। एक तो धनायनिक योगात्मक बहुलकीकरण और दूसरा चलता है ऋणायनिक योगात्मक बहुलकीकरण। ये एक हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ए पार्ट आपका आपने बात हुई थी, ए और दूसरा बी टाइप बहुलकीकरण की जो मेन विधि है संगनन बहुलीकरण और दूसरा योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक के केस में क्या होता है कि एकलक इकाई आपस में जुड़ती हुई चलती है, सीधा बहुलक का निर्माण करती है। लेकिन संगनन में क्या होता है कि संगनन में जुड़ने के साथ साथ तो उत्पाद जो बनता है आपका बहुलक जो बनता है उसके साथ कुछ अणुओं का निष्कासन होता है। जैसे जल के अणु का हो गया, या बात करें अमोनिया के अणु का हो गया, एल्कोहल अणु का हो गया, कुछ अणुओं का क्या होता है उसमें निष्कासन। सबसे पहले इसके पढ़ने की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले योगात्मक बहुलकीकरण में जो पहला केस चलता है आपका, भाई योगात्मक बहुलकीकरण इन तीन टाइप से हो सकता है। भाई कोई मुक्त मूलक वाला स्पीसीज या आपका कोई ऐसा कंपोनेंट आपको मिल जाए उसके थ्रू जा रहा हो, या आपके पास जो धनायनिक होते हैं वो किसी एसिड की प्रेजेंस में होता है, जो ऋणायनिक केस होता है किसी बेस या क्षार की प्रेजेंस में होता है। तो ये चीजें भी किसमें बहुलकीकरण में भाग लेती है। तो पहले जो विधि पढ़ेंगे हम कौन सी, मुक्त मूलक टाइप से पढ़ेंगे, इसको पढ़ने वाले। देखने क्या होती है भाई, एक बार जो पहला टाइप है योगात्मक बहुलकीकरण का, वो आपकी जो है मुक्त मूलक टाइप है। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण, देखना ये तीन पदों में संपन्न होता है। सबसे पहले बात की जाती है कि मुक्त मूलक क्या होता है। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। आपने जो एक अगर बंधों का एक तो सम्मांगी और एक विषमांगी विघटन पढ़ा था, आपने जो पढ़ा था फोटोकेमिकल टर्म्स, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या किसी परोक्साइड की उपस्थिति में, डाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो देखा था। तो इसमें जो विखंडन हो रहा था कैसे हो रहा था, समांश टाइप। जो इलेक्ट्रॉन दो दो अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन वापिस लेके चला जाए, उस विखंडन को क्या कहते हैं, समांश। तो इससे जो निकलती है एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, मुक्त मूलक बोलते हैं। क्लियर है चीज? तो मुक्त मूलक से कैसे, अगर बात है कि बहुलकीकरण में मुक्त मूलक का क्या काम है, तो उसके लिए तीन पदों में संपन्न होती है। भाई अभिक्रिया जो बहुलकीकरण की जो क्रिया विधि है वो तीन पदों में संपन्न होगी। पहला जो पद फर्स्ट है उसको बोलते हैं श्रृंखला, अगर बात है प्रारंभक पद। पहला जो होता है आपका श्रृंखला प्रारंभक पद, मतलब श्रृंखला शुरू कहां से होगी बहुलक के निर्माण में, उसके लिए आपको चाहिए होगा कोई परोक्साइड चाहिए, क्योंकि मुक्त मूलक चाहिए। पहले भाई किसी भी अगर मोनोमर इकाई मतलब एकलक इकाई से हम बहुलक बनाएंगे तो उसको स्टार्ट करने के लिए, उसकी अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए हमें एक मुक्त मूलक की आवश्यकता पड़ती है। भाई मुक्त मूलक विधि से भी बनते हैं कुछ, तो उसके लिए मुक्त मूलक मिलेगा कैसे, उसके लिए हमें चाहिए कोई परोक्साइड चाहिए। परोक्साइड क्या होता है, परोक्साइड उन केस में होता है जिसमें ऑक्सीजन एक डायमेरिक फॉर्म में, ऑक्सीजन सेम कंपोनेंट। और आपको ये पता है कि अगर फोटोकेमिकल टर्म्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमेशा कौन सा होता है भाई, समान विखंडन होता है। तो होगा कहां पे, उन एटम के बीच में होता है जिनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लगभग सेम होती है। अगर अलग केस है तो उस केस में अलग, लेकिन अगर सेम कंपोनेंट है तो कौन सा केस होगा, ये होगा। टूटने के बाद भाई बनेगा क्या, सिंपल देखना, आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस में, अगर इस पे मुक्त मूलक आ जाएगा
आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ पे मुक्त मूलक आ जाएगा। क्लियर है भाई? जैसे बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, अगेन ये एक स्टेप और फॉरवर्ड होता है भाई। इसके फॉरवर्ड होने के बाद में क्या होता है, इस बॉन्ड में भी क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, वो भी होमोलाइटिक तरीके से। एक रेडिकल इस पे, एक कार्बन पे, एक कार्बन वाली रेडिकल इस बॉन्ड पे शेयरिंग करता है, ये वाली कहां शेयर हो जाती है, यहाँ पे। सेम केस ये इधर, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, और ये वाली रेडिकल इधर। भाई इसके टूटने से कार्बन पे रेडिकल आई, कार्बन की रेडिकल इस पे शेयरिंग करेगी, ऑक्सीजन वाली इधर, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और मुक्त क्या हो जाएगी यहां से भाई, एक आर रेडिकल यहां से, एक आर रेडिकल वहां से, प्लस में देखो सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड, इस साइड क्या निकल जाएगी, CO2, एक CO2 यहां से, एक CO2, तो कितनी CO2। अब जो ये मुक्त मूलक आपको मिला है, ये अभिक्रिया को स्टार्ट करेगा। श्रृंखला प्रारंभक पद के लिए हमें एक मुक्त मूलक मिल चुका है। किससे मिला, किसी परोक्साइड से, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है, डाई ऑक्सीजन, या अगर बात की जाए सूर्य के प्रकाश परोक्साइड की उपस्थिति में क्या मिल जाते हैं, मुक्त मूलक, जो किसी अभिक्रिया के श्रृंखला प्रारंभक पद के काम करता है। अब प्रारंभक पद में काम कैसे करेगा देखना भाई, हमें ये चाहिए था, ये मिल गया। देखना ये जो आर रेडिकल है, आर मुक्त मूलक जो बोल रहे हैं, ये अभिक्रिया को स्टार्ट कराएगा। मतलब कैसे कराएगा, जैसे हम सभी एग्जांपल सेम लेंगे, हम ले रहे हैं इथीन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो एथीन क्या होती है, CH2, ये इसकी 1 लाख इकाई है, क्योंकि सामने कोई एन वैल्यू नहीं लिखी है, 1 लाख इकाई है। तो सबसे पहले देखना भाई होगा क्या, भी देखना, देखिए सबसे पहले करता क्या है भाई, कोई भी आपने चार्ज देखा होगा, चाहे आर रेडिकल हो या इसको मुक्त मूलक बोलते हैं, प्लस या माइनस, एक इलेक्ट्रोफाइल हो, मतलब नाभिक इसने हो या इलेक्ट्रॉन इसने हो, ये अटैक कहां करते हैं, ये अटैक वहीं पे करते हैं जहां से वो बने होते हैं। तो सिंपली भाई बना कहां से, भाई आर रेडिकल बना होगा, सिंपली कैसे बना होगा, सिंपली ऐसी कोई चीज से बना होगा, ऐसी चीज से बना है, तो मतलब आर रेडिकल और आर रेडिकल। इसको अगर एडिशन भी कराना है तो वैसा ही सेम स्पीसीज चाहिए होगा, वैसा ही कंपोनेंट चाहिए होगा उसको। इसके लिए बात करो भाई बना कैसे होगा, सिंपली कोई बॉन्ड अगर आर है, ये टूटा होगा, तो ये आर प्लस, तो एक पर क्या गया होगा, माइनस। ये कैसे बना होगा भाई, टूट के एक पर माइनस आया होगा, एक पे क्या प्लस। तो जिन चीजों से बने हैं भाई, ये किससे बना है, मतलब इसके साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस आर रेडिकल, इसके साथ क्या लेने का, प्लस आर नेगेटिव, इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, प्लस आर पॉजिटिव, तब ही ये क्या बन सकते हैं भाई, ये जब लिया तब ही ये आर बॉन्ड आर बन सकता है, ये आर बॉन्ड आर बन सकता है, ये आर बॉन्ड आर। मतलब सिंपल सी बात है कि आर रेडिकल को अटैक होने के लिए एक रेडिकल स्पीसीज चाहिए होती है। किसी भी कैटायनिक फॉर्म या इलेक्ट्रोफाइल को अटैक होने के लिए कोई नेगेटिव फील्ड वाले, या बात करें न्यूक्लियोफाइल, नाभिक इसने चाहिए होता है, नेगेटिव चार्ज वाले को कोई इलेक्ट्रॉन इसलिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिशिएंसी हो, कमी हो, वो स्पीसीज चाहिए होता है। इसको भी अटैक वहां पे करेगा जहां पे उसको क्या मिले, कोई रेडिकल वाला स्पीसीज मिले। रेडिकल बनेगी कैसे, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, प्रेक्षणिक प्रभाव पढ़े हैं आपने, देखिए इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट जो प्रतिस्थापन होगा किस दिशा में होगा, आपने पढ़ा है जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में। अब इसमें दोनों कार्बन कार्बन भाई दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसके भी 2 हाइड्रोजन, इसके भी 2 हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट कहीं भी करा दोनों सिंपल वे में जाता है। टूटने के बाद इस पर भी एक रेडिकल आ जाएगी, मतलब एक मुक्त मूलक बन जाएगा, इस पर भी क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, जिसे मुक्त मूलक कह रहे हैं अपन। दोनों पे एक एक दोनों में इस पर जो रेडिकल आई, इस पर जो रेडिकल आई, उनके बीच में क्या हो जाएगी, शेयरिंग होके दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। कैसे बनेगा देखना भाई, आर को किससे बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड टूट चुका है, तभी तो इलेक्ट्रॉन गए, दोनों के टूट गए, और दूसरे पर इस पर कोई भाई अगर बात है क्या आ गया, इस पर एक मुक्त मूलक आ गया। एक मध्यवर्ती अगर बात करेंगे, इसमें जो फर्स्ट स्टेप अगर बात है रिएक्शन से जुड़ने की प्रक्रिया, इस पद को कौन सा पद बोलते हैं भाई, श्रृंखला प्रारंभक पद कहते हैं। इसके बाद आता है पद सेकंड, पद सेकंड को बोलते हैं श्रृंखला संचरण, श्रृंखला संचरण पद। देखना भाई इस पद में क्या होता है, सिंपल है, कुछ नहीं, श्रृंखला इसमें तो शुरू हुई है भाई, अभिक्रिया किसी मुक्त मूलक को लेकर अभिक्रिया शुरू हो चुकी है। अब होगा क्या भाई, जितने भी 1 लाख इकाई है भाई, बहुलक में हजारों 1 लाख इकाई होती है, मैंने समझाया था जैसे ट्रेन वाला डब्बा, ये डब्बा है जो कि ट्रेन बनाएगा, ऐसे ही 1 लाख इकाई है। सबसे अगर बात है जो छोटी बहुलक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, 1 लाख, ये वो क्या है, ऐसी हजारों की संख्या को जोड़कर क्या बनाती है, बहुलक। अब उसकी इकाइयां टोटल कितनी n है, जैसे कि भाई अगली इकाई में आपका जो प्रोडक्ट बना है, अभिक्रिया शुरू हो चुकी है, देखना भाई जुड़ेगा अगली वाली 1 लाख भाई, ऐसे हजारों होगी, फिर अगली वाली से, मतलब ये जो बना है अगली वाली से कैसे जुड़ेगा, सेम हुई। अब ये वापिस से रेडिकल वाला स्पीसीज बनेगा, इसको अटैक होने के लिए रेडिकल पोजीशन ही चाहिए। सेम केस
इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक इस पे रेडिकल आ जाएगी, इस पे रेडिकल ऑलरेडी है, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड, और इस पे भी क्या बनी रह जाएगी रेडिकल, क्या बन जाएगा आर CH2 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 और CH2 रेडिकल। क्लियर है भाई, सिंपल है, ये रेडिकल बन गई। वापिस से चल रहा भाई, अब कितने स्पीसीज में अगर बात है पॉलीमर में कितने मोनोमर है टोटल, एक बहुलक में कितने एकलक इकाइयां है, तो हजारों की संख्या में हम कितनी मान ले n भाई, आपका वो बना है जो, अब जितनी भी एकलक इकाइयां है श्रृंखला संचरण पद में सारी की सारी जुड़ चुकी होगी। जुड़ने का मतलब माना कितनी होगी भाई इसकी, हजारों की संख्या में कितनी n मान ली हमने भाई, n की वैल्यू एक दो से ज्यादा नहीं, हजारों में होती है n की वैल्यू। अब एक n की वैल्यू अगर एक जुड़ेगी तो मतलब इस श्रृंखला में कितने कार्बन जुड़ेंगे, दो जुड़ेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, सेम वही केस होगा इसमें भी भाई, ये ऐसे होमोलाइटिक अगर बात है, समान स्विटरलैंड टूटेगा, एक रेडिकल इस पे एक इस पे, और इससे जब जुड़ेगा इस श्रृंखला में कितने कार्बन बढ़ जाएंगे, दो कार्बन। अगर n की वैल्यू 1 है तो इस श्रृंखला में दो कार्बन बढ़ रहे हैं। अब देखना इससे बनने वाला, ये इंपॉर्टेंट अभी देखना, RCH2 CH2 चार तो पहले थे, दो और बढ़ेंगे, और ये कब तक बढ़ेंगे, जब तक उसकी वैल्यू कितनी ना हो जाए कहीं भी, मतलब एक बार n की वैल्यू अगर 1 है तो मतलब दो कार्बन बढ़ रहे हैं, n की वैल्यू 2 है तो चार कार्बन बढ़ जाएंगे यहाँ पे, n समझ रहे हो भाई, हमने ब्रैकेट करके लगा दी, इतनी वैल्यू उसकी बढ़ती हुई चाहिए। और ये कब तक जुड़ेगी, जब तक सारी एकलक इकाइयां जुड़ चुकी है। क्लियर है, बस श्रृंखला संचरण एक वृद्धि पद भी बोलते हैं, ये सारे की सारी जब इसमें एकलक इकाइयां जुड़ चुकी है, अब श्रृंखला का पद आएगा अंतिम फिनिश, मतलब उसे समापन पद कहेंगे। समापन में क्या होगा कि भाई कोई भी चीज जो बनी है इसमें देखो एक रिएक्शन के दौरान एक मुक्त मूलक दिखाई दे रहा है, और दुनिया में कोई भी जो चीज है जिन पर कोई भी मुक्त मूलक हो, या बात है किसी पर प्लस चार्ज हो या किसी पर माइनस चार्ज हो, चार्ज वाली आवेश वाली सभी चीजें स्थायी नहीं होती। मतलब किसी चीज पर अगर कोई आवेश होता है तो वो मॉलिक्यूल या बात करें वो अणु स्थायी नहीं होता, वो यौगिक स्थायी नहीं होता। इसको स्थायी कैसे करेंगे, वो पद नंबर 3 है, देखिए तीसरे पद में पढ़ते भाई, तीसरा जो पद आएगा आपका श्रृंखला समापन पद बोलेंगे उसे, देखना भाई, श्रृंखला समापन। श्रृंखला समापन पद में क्या होगा देखना भाई, इसमें श्रृंखला समापन पद 4 केस से होता है। एक केस फर्स्ट 4 तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, हमें इसको ले देके न्यूट्रल करना है, इसको निरावेशित करना है, इस रेडिकल को हटाना है, तब ही मॉलिक्यूल क्या हो सकता है स्टेबल। अब हटाने के 4 टाइप है, 4 तरीके से हटा सकते हैं। पहला जो केस है वो है युग्मन। युग्मन के केस में क्या करते हैं हम, इसी के भाई 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, भाई आपका जो प्रोडक्ट बना ये बना देखना RCH2 CH2 ये बना आपका, ऐसे हम 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब सेम ऐसे 2 कंपोनेंट लेंगे और दोनों को आपस में क्या करा देंगे, बीच में एडिशन करा देंगे। सेम ऐसे दूसरा कंपोनेंट लिया आपने, सेम बिल्कुल एज इट इज 2 प्रोडक्ट ले लेते हैं सेम ऐसे, जैसे इस साइड लिख लेते हैं हम, उसके बाद CH2 तो यही चीज है, सेम कंपोनेंट। क्लियर है, बिल्कुल सेम है। हमने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए और दोनों के बीच में क्या करा दी, शेयरिंग करा दी। युग्मन में कुछ नहीं होगा, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन इसका एक, दोनों के आपस में बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड। अब मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका, जो बहुलक बना है लास्ट में कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होती क्या हो गया, स्थायी। और ये कौन सा आपका श्रृंखला समापन पद, और तरीका कौन सा है, युग्मन तरीका बोला जाता है। दूसरा तरीका है भी इसका न्यूट्रल करने का, दूसरा आपका तरीका पढ़ते देखना भाई, वो पढ़ते हैं असमानुपातन। दूसरा जो तरीका आपका केस सेकंड असमानुपातन, इसमें देखना असमानुपातन तरीका क्या होता है, इसमें भाई इसमें भी सेम वही आपके 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, बिल्कुल ऐसे सेम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, बिल्कुल सेम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, दोनों के बीच में क्या करते हैं, इसमें असमानुपातन में होता क्या है, यहां पे अगर बात की जाए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो थे उसका एक हाइड्रोजन मैं ऐसे साइड में लिख देता हूं, अल्फा पोजीशन रेडिकल के रेस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन होगी उसमें भी समान स्विखंडन हो जाता है। मतलब एक अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है भाई शेयरिंग। शेयरिंग के बीच में इनमें क्या बन जाएगा, बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बन गया, इसके बीच में डबल बॉन्ड। अब जो H रेडिकल जो फ्री स्टेट में घूम रही है वो कहां जाके जुड़ जाएगी, जहां पे CH2 रेडिकल थी, दोनों के बीच में शेयरिंग करके क्या हो जाएगा भाई CH3, और ये कैसा हो जाएगा भाई न्यूट्रल हो जाएगी। एक एल्केन और एक एल्कीन टाइप की फॉर्मेशन होती है। ये जो प्रोसेस है अभी इस पे कोई चार्ज नहीं बचा है, चार्ज नहीं बता तो कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। क्लियर है। तीसरा तरीका पढ़ते हैं, तीसरा तरीका आपका श्रृंखला स्थानांतरण, केस थर्ड जो है, केस थर्ड
श्रृंखला स्थानांतरण। श्रृंखला स्थानांतरण में कुछ नहीं होता भाई, सिंपल है, देखना जैसे आपका प्रोडक्ट यही चल रहा था, लास्ट में यही चल रहा था भाई, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें किसी एक बात श्रृंखला स्थानांतरण अटैक एक स्पीशीज का अटैक कराते हैं, इसमें भी सेम वही हो रहा होता है। यहां से एक आर रेडिकल और ये से ब्रेक हो जाता है, यहां से जो एच रेडिकल वो कहां के जुड़ जाती है, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाती है, ये न्यूट्रल हो जाता है, मुक्त क्या हो जाता है आपकी आर रेडिकल क्या हो जाती है, आर मुक्त मूलक क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये मोलिक्यूल जो हमारा बहुलक है कैसा हो गया, निरावेशित हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया तो कैसा हो गया, स्थायी हो गया। क्लियर है, ये भी श्रृंखला समापन पद में आता है। चौथा आपका है भाई केस 4 निरोधक। निरोधक में जैसे एग्जांपल होता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या करता है, जहां पे भी रेडिकल होती है, जैसे आपका प्रोडक्ट लास्ट ही चल रहा था, इस रेडिकल के आके यहाँ पे चिपक जाता है और चिपक जाने के बाद इसका क्या होता है, इसको न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल होने के बाद ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, फिर से निरावेशित न्यूट्रल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो चौथा जो केस आपका कौन सा भी निरोधक है, जो कि आपका जिसका मेन एग्जांपल है, निरोधक की तरह काम कौन करता है, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है, तो ये आपके भाई आपने अभी पढ़ा क्या, आपने जो पढ़ा मुक्त मूलक वाली जो क्रियाविधि पढ़ी है, इसको दोबारा से रिवाइज करा देता है। बीच में आपने देखा क्या है, इसमें 3 पदों में संपन्न कराइए, एक तो श्रृंखला प्रारंभक पद, एक श्रृंखला संचरण पद और एक श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला जो शुरू किसने कराई थी, मुक्त मूलक मतलब आर रेडिकल ने, भाई एक मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ी। उसके बाद श्रृंखला संचरण बढ़ी, जब उस श्रृंखला उस पद में सारी की सारी एकलक इकाइयां जुड़ चुकी है। जुड़ने के बाद उस पे भैया बाद जो आपका जो बहुलक आपका उत्पाद बना है उस पर कोई आवेश है, मतलब या तो मुक्त मूलक है या कोई प्लस चार्ज है, कोई माइनस चार्ज है, इसकी वजह से कैसा हो, अनस्टेबल। स्टेबल करने के लिए तीसरा पद कौन सा है, श्रृंखला संचरण पद, जिसमें भी हम 4 टाइप से उसको क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल। पहला आपका युग्मन, दूसरा असमानुपातन, तीसरा कौन सा था, श्रृंखला स्थानांतरण और चौथा आपका निरोधक है। क्लियर है, पहला जो आपने मुक्त मूलक, दूसरा आप इसमें पढ़ते हैं भाई कौन सी चीज पढ़ते हैं, आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण पढ़ते हैं। योगात्मक बहुलीकरण का जो पहला टाइप तो था आपका मुक्त मूलक, दूसरा कौन सा है, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। इसमें अगर पहला टाइप की बात करें, पहला टाइप कौन सा था भाई आपका, सॉरी धनायनिक योगात्मक बहुलकीकरण। कुछ नहीं, ये भी इजी है, धनायनिक मतलब यहां से वर्ड आ रहा है धनायन। इसमें जो अटैक होता है किसी भी एकलक इकाई पर किसी धनायन टाइप की स्पीसीज का होता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, या बात करें प्रबल क्षार या लुईस क्षार चाहिए होता है। ये भी 3 पद में संपन्न होता है। पहला पद फर्स्ट जो बात की जाए, पद फर्स्ट में क्या होता है आपको, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूं, जैसे कि ये जो ब्रेक होता है H प्लस F माइनस, तोड़ना आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ी है पेरियोडिसिटी, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, H प्लस में टूटता है, F किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। क्लियर है भाई चीज। इसके लिए अब सबसे पहले ये जो काम करेगा, ये H प्लस एक प्रोटॉन है, ये काम करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो नाभिक से नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक से नहीं की तरह व्यवहार करेगा। अब हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, एक धनायनिक, जैसे मुक्त मूलक वाले में एक मुक्त मूलक चाहिए होता है, धनायनिक वाले में धनायन चाहिए होगा, और ऋणायनिक योगात्मक में ऋणायन चाहिए होगा, जो कि क्षार से मिलेगा, ये किसी अम्ल से मिल रहा है। अब ये काम करेगा पद फर्स्ट में, हम जैसे ईथीन के साथ बात कर रहे हैं भाई, ईथीन के साथ ये ईथीन का बहुलकीकरण कैसे कराएगा, तो इसके लिए भाई इसको क्या करना पड़ेगा, इस पर अटैक करना पड़ेगा, पहला पद यही है। अब पॉजिटिव चार्ज अटैक कहां करेगा, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज कहां अटैक करेगा भाई, वहां करेगा जहां पे कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, और नेगेटिव चार्ज इसमें कहां होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ेगा। आपने पढ़ा है जीओसी में, प्रेरणिक प्रभाव में भाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में, वो दोनों साइड सेम है, हम ये करा सकते हैं। हाफ एरो से करता तो मुक्त मूलक बनते हैं, फुल एरो से कर रहे थे इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। भाई नेगेटिव प्लस चार्ज वहीं अटैक कर सकता है जहां पर नेगेटिव चार्ज जो अपोजिट चार्ज वाली डायरेक्शन पे जाएगा। जुड़ने के बाद ही बनेंगे क्या भाई, इस पर तो नेगेटिव आया, इससे क्या बन जाएगा, CH2 ऑलरेडी था, एक नेगेटिव एक H प्लस जुड़ेगा CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड, और CH2 देखो इलेक्ट्रॉन इधर आए तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। एक कार्ब धनायन का निर्माण होता है, कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज उसको क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन, उसकी फॉर्मेशन होती है। ये पहला पद आपका जो, ये कौन सा पद अभी, श्रृंखला प्रारंभक पद बोलते हैं। क्लियर है, श्रृंखला शुरू हो चुकी है, किसके थ्रू बनी है भाई, जो आपका पहले जो आपका प्रोडक्ट बना है कौन सा बना है, कार्ब धनायन बना है। अगर बात की जाए इसके लिए किसके थ्रू बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब पद सेकंड आता है, पद सेकंड को क्या बोलते हैं भाई, श्रृंखला संचरण।
इस पद में क्या होगा, श्रृंखला संचरण पद में मतलब श्रृंखला वृद्धि करेगी, मतलब जितनी भी आपकी मोनोमर यूनिट है, मतलब 1 लाख इकाइयां है, वो कहां जुड़ेगी, इससे जुड़ेगी भी। जैसे कि अगली यूनिट कैसे जुड़ेगी भाई, सिंपल देखना, CH2 भाई, इससे अगली यूनिट कैसे जुड़ेगी भाई, ये अगर इथीन की दूसरी यूनिट ऐसे कैसे जुड़ती चलेगी, देखना फिर से वही होगा सेम भाई। ये अटैक पॉजिटिव वाला कहां करेगा, जहां पर कौन सा चार्ज जो नेगेटिव हो, नेगेटिव इसमें है नहीं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दोनों साइड सेम है, किधर भी करा सकते हैं। नेगेटिव वाला फिर अटैक कहां करेगा भाई, पॉजिटिव कहां कर जाएगा, उस नेगेटिव पर। उधर जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इस पर तो प्लस, उस पर क्या आगे आ चुका है माइनस, सॉरी इस पर तो इलेक्ट्रॉन इधर आया तो माइनस, उस पर क्या आ चुका है प्लस। देखना बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 और CH2 पॉजिटिव। क्लियर, दो कार्बन थे, दो और जुड़ गए, ऐसे जुड़ते चल रहे। अब कितनी वैल्यू, जितनी 1 लाख इकाइयां सारी जुड़ेगी, सारी जुड़ेगी तो मतलब मैं आपको ऊपर लिख के दिखा रहा हूं, क्या लिख देता हूं भाई। अगली जैसे आपका जो सेकंड है, इसमें ये जो बना है CH3 CH2 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 पॉजिटिव, कितनी 1 लाख इकाई है भाई, भाई हजारों होंगी, हजारों मतलब n होगी। हम कह नहीं सकते फिक्स किसी में कितनी है, तो n वैल्यू होगी, तो n अब कैसे जुड़ेगी वो देखो, तो ऐसे कंटिन्यू जुड़ती चलेगी। ये वापिस से इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव कहां कर जाएगा अटैक, और उस पर क्या बना रह जाएगा, वापिस से पॉजिटिव बनेगा, क्या देखना CH3 भाई, ये तो एजिटिव था, ये पॉजिटिव इससे अटैक करने के बाद CH2 चार, तो भाई इसके पास पे दो और जुड़ गए। क्लियर, एक पे पॉजिटिव है, कब तक जुड़ते हुए चलेंगे जिसकी वैल्यू कितनी ना हो जाए, n ना हो जाए, मतलब एक n की वैल्यू मतलब दो कार्बन जुड़ रहे हैं, इसीलिए मैं दो को ही ब्रिकेट में लिया है। क्लियर है, n की वैल्यू अगर एक होती तो मतलब दो कार्बन जुड़ गए, n की वैल्यू यहाँ पे दो होगी तो मतलब यहाँ पे 4 कार्बन हो जाएंगे, अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। समझ रहे हो चीज, ये आपका अंतिम। अब इस पर ये तो भाई सारी की सारी अब क्या है कि जो 1 लाख इकाइयां जुड़ चुकी है, अब क्या है, श्रृंखला को खत्म करना है। खत्म समापन जो पद होगा वो कब होगा, जब इस पे से क्या हट जाए चार्ज, क्योंकि स्थायी होने के लिए किसी बहुलक को उसको न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। अब न्यूट्रल कैसे होगा, तो इसका एक पद पढ़ते हैं। आपने ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल दिख रहा होगा, जो इसका थर्ड पद है, तीसरा जो पद है वो कौन सा भाई, पद थर्ड, वो है श्रृंखला समापन। देखना इस पद में क्या होता है, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है बस कुछ नहीं इसके साथ जुड़ता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसकी अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे CH2 था, मैंने एक अलग करके लिख दिया, ये जब निकलेगा यहाँ से मुक्त होगा भाई, वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है H+ को ले जाएगा, H+ को यहाँ से ले जाएगा तो छोड़ के जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाएगी बॉन्डिंग, मतलब बीच में क्या बन जाएगा एक डबल बॉन्ड, और मुक्त क्या हो जाएगा H+ और H-, वापिस से वही एसिड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। हमें जो बहुलक मिला है वो कैसा है, न्यूट्रल, और कैसा है, स्थायी। क्लियर है, तो ये आपने पढ़ा कौन सा, धनायनक योगात्मक बहुलीकरण। अब अगला जो चलता आपका कौन सा चलता भाई, ऋणायनिक। कौन सा चलता है, ऋणायनिक। ऋणायनिक के केस में कुछ नहीं, यहां पे आपने एसिड लिया तो वहां पे कोई बेस लेते हैं, वही सेम पद। पहला पद कौन सा होगा, श्रृंखला प्रारंभक पद, कोई बेस मतलब क्षार, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, नेगेटिव चार्ज भी आपने कोई बेस लिया क्षार, उस पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज। वो सेम कैसे अटैक करेगा, CH2 मतलब अगली स्पीसीज पे अगर बात की जाए, इस पे अटैक कहां करेगा, पॉजिटिव, जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव है पॉजिटिव वैल्यू पे करेगा। और वो कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम यहां करा दे, उधर गए इलेक्ट्रॉन तो इस पर नेगेटिव, इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव पर अटैक कौन कर जाएगा, ये वाला अटैक। अटैक करने के बाद देखना बनेगा क्या, अटैक करके क्या बनेगा, कौन सी टर्म्स भाई, बी नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, लेकिन इस पर जब जाने के बाद ये पॉजिटिव था, नेगेटिव बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूटने के बाद इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज है भाई, इधर गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। पिछले वाले में धनायनिक वाले में कार्ब धनायन बन रहा था, इसमें क्या बने, कार्बन पर नेगेटिव चीज, उसको क्या बोलते हैं, कार्ब ऋणायन बोलते हैं। क्लियर है चीज। अब दूसरा जो पद होता है, पद सेकेंड की जो बात करूं, वो आपका होता भाई श्रृंखला संचरण पद। भाई संचरण में मतलब वृद्धि करेगी, मतलब अभिक्रिया वृद्धि कब तक करेगी, जब उसकी सारी वैल्यू जुड़ चुकी। देखना बी CH2 नेगेटिव जो आपका बना है साथ में, जब कैसे अगली यूनिट कैसे जुड़ेगी, अब अगली यूनिट सेम हुई भाई, नेगेटिव वाला अटैक वहां करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव कब आएगा, जब डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो, मतलब अब नेगेटिव को अटैक कर सकता है, यहाँ पे प्लस आएगा, वहां पे माइनस, तो प्लस वाले पे अटैक करने के बाद बनेगा क्या, बी CH2 ये बनेगा। और ये संचरण पद कब तक चलेगा, जब तक n यूनिट इसकी ना जुड़ जाए, मतलब इस n यूनिट में कैसे जुड़ेगी, देखना CH2 अगर बात की जाए, ये नेगेटिव साथ में कितनी यूनिट होगी भाई इसकी, n,
एन यूनिट होगी तो जुड़ेगी कैसे भाई, सिंपली देखना भाई, यहाँ पे सेम वही टर्म सी, इस पर अटैक, ये आगे चला जाएगा डिस्प्लेंट, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, बीच में बॉन्ड, तो यहाँ पे 4 कार्बन पहले थे, एक एन यूनिट में 2 कार्बन, कितने हो जाएंगे 6, CH2 नेगेटिव। कब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक कितनी यूनिट ना जुड़ जाए भाई, एक एन यूनिट, अगर एन की वैल्यू 1 है तो 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, ऐसे 100 वैल्यू होगी तो यहाँ पे 200 कार्बन जुड़ जाएंगे, क्लियर है, वो चलती रहेगी। अब लास्ट है कि अब सारे के सारे 1 लाख इकाइयां जुड़ चुकी है, तब इसको खत्म करनी है। अभिक्रिया खत्म कैसे होगी, मतलब जब इसमें से क्या घट जाए, नेगेटिव चार्ज घट जाए, वो पद होगा कौन सा होगा, श्रृंखला समापन पद होगा। अभिक्रिया को खत्म करने के लिए, स्थायी करने के लिए हमें लास्ट वाला जो पद आपका जो प्रोडक्ट बना है CH2 ये जो आपकी एन वैल्यू चल रही है CH2 नेगेटिव। अब सिर्फ कुछ नहीं करते, इस पे प्रोटॉन का अटैक कराते हैं, प्रोटॉन मतलब एक H पॉजिटिव का अटैक कराते हैं, ये वहां पे जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जुड़ते क्या हो जाएगा भाई CH3, और कैसा हो जाएगा न्यूट्रल, और न्यूट्रल होती है कैसा हो गया स्थायी। और ऐसे टाइप का जो बहुलकीकरण कहलाता है, कौन से कहलाता है, ऋणायनिक योगात्मक बहुलकीकरण, क्लियर है। सबसे पहले हमने पढ़ा था आयनिक की अगर बात है, कौन सी चीजें पढ़ी, योगात्मक बहुलीकरण, उसके 2 केस चले, कौन सा, एक तो मुक्त मूलक और दूसरा कौन सा आयनिक। मुक्त मूलक पढ़ चुके हैं, आयनिक वाले केस में पहला पढ़ा हमने धनायनिक जो किसी एसिड की प्रेजेंस में, दूसरा पढ़ा ऋणायनिक जो किसी बेस की प्रेजेंस में हो रहा था, क्लियर है। अब जो अगला एक लास्ट आपका जो बचा है संघनन बहुलीकरण, जो तो आपका दूसरा केस है भाई, योगात्मक बहुलीकरण के अलावा हमने दूसरा कौन सा था, संघनन, जिसमें भाई कोई भी इकाई 1 लाख इकाइयां जुड़ने के फलस्वरूप साथ में कोई ना कोई मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था। उसके आपके मैकेनिज्म नहीं चलती है, लेकिन मोस्टली एग्जांपल बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे पीछे कॉमर्शियल वैल्यूज है कुछ, जैसे अगला जो पढ़ने वाले हैं संघनन बहुलकीकरण, कल भी आपने लास्ट लेक्चर में बात की, लास्ट लेक्चर में इसके बारे में भी डिटेल पढ़ी थी, संघनन बहुलीकरण में बात की। संघनन में जैसे लिया था आपने एग्जांपल लिया था टरप्थेलिक एसिड का, टरप्थेलिक एसिड ये होता है भैया आपका, उसके साथ अगर बात आपने रिएक्शन जो कराई थी, किसकी कराई थी आपने, इथाइलिन ग्लाइकोल की कराई थी, CH2OH। अब इसमें अगर बात की जाए, इसमें होता क्या है, ये भाई यहाँ पे COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड, यहां से अगर ये H+ रिमूव करेगा तो आप एल्कोहल को वहां से OH रिमूव करना पड़ेगा। जब ये जुड़ेंगे, मतलब 1 लाख इकाइयां भी जुड़ती हुई कैसे चलती, एक लाख टरथेलिक की, एक ग्लाइकोल की, फिर एक दोबारा से किसकी आएगी, टरथेलिक की, फिर ग्लाइकोल की, ऐसे सीक्वेंस में जुड़ रही होती है 1 लाख इकाइयां, दोनों अलग अलग प्रकार की 1 लाख इकाइयां। अब देखो आपने यहाँ पे टरथेलिक एसिड का हाइड्रोजन अगर बात रिमूव हुआ है, अगर इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या निकला OH, ऐसे अगला, इसके बाद अगला जो टरथेलिक एसिड इसके सामने आएगा वो वापस एल्कोहल से OH रिमूव कर रहा था। ऐसे जो पिछला इथाइलिन, इसकी एक इथाइलिन ग्लाइकोल और यूनिट होगी, हजारों की संख्या में होगी, भाई इथाइलिन ग्लाइकोल इससे टरथेलिक से क्या रिमूव कर रही होगी, हाइड्रोजन निकाल रही होगी। हाइड्रोजन निकालने के बाद उससे बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोजन तो निकल गया, देखना निकलने के बाद ऑक्सीजन बचेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहां से H+ गया, OH माइनस, H2 बाहर हो जाएगा, H2 बाहर होती है, ऑक्सीजन डायरेक्ट किससे जुड़ेगा, CH2 से, ये OH अगली वाली जो टरथेलिक एसिड की यूनिट आएगी उसके H+ के साथ H2 निकाल रही होगी। तो ये कब तक चलेगा, जब तक इनकी यूनिट, भाई आपने N यूनिट ये ले रखी है, N यूनिट यू ले रखी थी, ये जब बनेगा तो कितने H2 निकल चुके होंगे, NH2 निकल चुके होंगे। ये कब तक जुड़ता हुआ चलेगा, जब इसकी वैल्यू क्या ना हो जाए, N हो जाए। इसको आपको टेरिलिन या डेक्रोन बोलते हैं, ये भी बहुलक इंपॉर्टेंट जो पढ़ने वाले कमर्शियली यूजेज में, तो इसको बोलते हैं संघनन बहुलीकरण। मैंने बात की थी जब 2 1 लाख इकाइयां समान या असमान जब जुड़ती, किसी अणु का जब निष्कासन होता है, कौन सा बहुलीकरण कहलाता है, संघनन बहुलीकरण कहलाता है। अगर कोई भी अणु का अगर आपस में जुड़ती हुई चलती है, कोई अणु का निष्कासन नहीं होता, वो कौन सा पढ़ा है, योगात्मक वाला पढ़ा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था आज, ये जो पढ़ा आपने योगा बहुलीकरण की विधियां इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी अगर वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है केस भी, कोई भी व्यू में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन